हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र और आखिरी कारोबारी सत्र का आखिरी घंटा। नमस्कार, क्लोजिंग कॉल्स में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे और मेरे साथ दिल्ली स्टूडियो से मेरे सहयोगी अभिषेक सत्यव्रतम भी जुड़े हैं। भारतीय बाजार देखिए 5 दिनों की मजबूती दिखाने के बाद आज क्रेडिट पॉलिसी के टेकअवेज आने के बाद भी हम देख रहे हैं कि रेंज में फंसा हुआ 24,700 के नीचे इस वक्त जो है निफ्टी में ट्रेड देखने को मिल रहा है। कल हमने 24,700 के दर्शन किए कितने ट्रेडिंग सेशंस के बाद, लेकिन एक दिन ही टिका ये। अब भी 24,700 के लेवल्स पर टिकने की कोशिश जद्दोजहद में निफ्टी, लेकिन इस वक्त फिलहाल कामयाबी हासिल नहीं हो रही है। बैंक निफ्टी अगर देखेंगे वहां पर भी चुनिंदा बैंकिंग प्लेयर्स वैसे आज अच्छी मजबूती दिखा रहे हैं। एक्सिस बैंक देख लीजिए 2% की तेजी वहां पर देखने को मिलेगी। टॉप गेनर्स में कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा जैसे स्टॉक्स भी हैं, लेकिन बैंक निफ्टी 53,527 के लेवल्स पर। तो क्लियरली एक रेंज में बाजार क्रेडिट पॉलिसी से ठीक पहले भी रेंज में, क्रेडिट पॉलिसी के बाद भी स्टांस कुछ ज्यादा सुधरता हुआ नजर नहीं आया। हालांकि उम्मीद यह जरूर थी, जिस तरह से एंटिसिपेशन था उसी तरह से सीआरआर में हमने देखा 50 बेसिस पॉइंट्स की कटौती हुई, ब्याज दरों में कोई कटौती नहीं देखने को मिली। बावजूद इसके इस वक्त बाजार जो है कॉशियस नजर अपनाता हुआ। बड़ी बातें आपके सामने रख देते हैं और ऑन द शो आज क्या खास है आपको बता देते हैं। आपको क्लोजिंग ट्रेड्स बताएंगे आज बाजार में हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट्स क्या मानकर चल रहे हैं, फंडामेंटल एक्सपर्ट्स का नजरिया क्या है बाजार को लेकर, और इस स्तर पर बाजार में आपको क्या रणनीति अपनानी चाहिए। ऑप्शंस के चैंपियन होंगे 2:40 पर। 3 बजे बाजार पर किस तरह के सेंटिमेंट्स आखिरी आधे घंटे के लिए आपको समझने चाहिए, कौन सी खबरें हैं जहां पर फोकस होना चाहिए। 3:15 बजे, क्योंकि चंद ही मिनट बचे होंगे बाजार क्लोज होने में, फ्राइडे सेशन में बीटीएसटी एसटीबीटी ट्रेड्स क्या होंगे वो भी आपके सामने रखेंगे। बड़ी बातें आपकी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। सीमित दायरे में कामकाज हम दिख रहे हैं। लार्जर प्लेयर्स जैसे दिग्गज हैं वहां से आज के सत्र में सपोर्ट नहीं देखने को मिल रहा है, जैसे कि रिलायंस, एचडीएफसी बैंक, ये सारे के सारे स्टॉक्स हैं जो कि आज सपोर्ट नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन अभिषेक, गुड आफ्टरनून। कल भी हमने देखा एक्सचेंज एंसिलरी वाले जो स्टॉक थे, इनफैक्ट उस पर जिक्र भी कर रहे थे आप देखिए बीएससी, सीडीएसएल, एंजल वन, ये सारे के सारे स्टॉक्स कल मजबूती दिखा रहे थे। आज भी इन काउंटर्स में एक्शन हम देख ही रहे हैं। निश्चित तौर पर मानसी, और बहुत ही कह सकते हैं कि सरप्राइजिंग है जिस तरह से ये दौड़ रहे हैं। और इस दौड़ से ना थोड़ा थोड़ा डर भी लग रहा है कि क्या ये दौड़ जारी रहेगी, कहीं एक्सीडेंट की तरफ ना लेके जाए। लेकिन बीएससी, एमसीएक्स, आईएक्स, ये प्लेटफॉर्म वाले शेयर सारे के सारे चल रहे हैं। और एफएनओ के जो नए एंट्रेंट्स हैं वहाँ पर भी गजब की तेज़ी है, चाहे वो डिलीवरी हो, आईआरएफसी, पीवी फिनटेक, एचएफसीएल, ये कुछ शेयर्स हैं जहाँ पर बहुत तेज़ आज हम रफ्तार देख रहे हैं। लेकिन अगर हम बाजार की बात करें, अगर हम जैसा कि मानसी चर्चा कर भी रही थी कि पॉलिसी से पहले भी रेंज में था, पॉलिसी के बाद भी एक रेंज में ही है। फ़र्क इतना है कि पॉलिसी के पहले थोड़ी रेंज बड़ी थी और पॉलिसी के बाद रेंज बहुत सीमित है। अगर आप निफ्टी बैंक को पिछले 3 घंटे में देखेंगे ना, तो आपके देखिए यकीन नहीं होगा कि क्या ये वही इंडेक्स है जो 2 मिनट में 200 पॉइंट के मूव दे रहा था पिछले दिनों। आज बिल्कुल एक रेंज में निफ्टी बैंक आप देखेंगे, निफ्टी बैंक को लेकर देखिए बिल्कुल रेंज में है। अभी थोड़ा सा प्रेशर बढ़ा है पिछले कुछ मिनटों में, अब 90 अंक नीचे निफ्टी बैंक कारोबार कर रहा है। लेकिन दिक्कत यह है कि ये एक रेंज में ही है। अच्छा, ये रेंज है क्यों? दरअसल आप देखिए आरबीआई की पॉलिसी में जो कुछ चेंजेस आए हैं, सीआरआर में जो कटौती का फैसला लिया गया है, बाजार को इसका अंदाज़ा पहले से था। तो सेल और न्यूज़ टाइप का थोड़ा सा माहौल है। हालांकि एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि सीआरआर यानी कि कैश रिजर्व रेशियो अगर वो जो घटता है तो बैंकों के मार्जिन के लिहाज से थोड़ा सा पॉजिटिव ये हो सकता है, लेकिन कंजम्पशन बढ़ाने में शायद ये सहायक नहीं हो पाएगा। तो ये चीज़ है। आज ऑटो शेयरों में मजबूती है। फार्मा, एफएमसीजी में चुनिंदा हम खरीदारी देख रहे हैं। आरआईएल, एचडीएफसी बैंक और इन्फोसिस, ये जो बड़े दिग्गज हैं, वेटेज के लिहाज से बाजार को इनका सपोर्ट नहीं मिल रहा है। इसके चलते भी आप चाल थोड़ी सी सुस्त देखेंगे। लेकिन जो एक्शन है निश्चित तौर पर प्लेटफॉर्म शेयरों में है। एमसीएक्स 7.5% ऊपर, बीएससी नए शिखर पर। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं। शुक्रवार है, बाजार चल गए हैं 5 दिन, तो थोड़ा सा बढ़िया है। मतलब आज ना भी चले ना कोई दिक्कत नहीं है। ये तय हो गया है कि नहीं, मूड अब माहौल जो है वो तेज़ी का है, तो एक दिन सुस्ती होगी। वीकेंड का मजा लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 5 दिनों में करीब 800 पॉइंट निफ्टी ने आपको जोड़ के दे दिए हैं। और ये तो निफ्टी की बात हो रही है। अगर आप ब्रॉडर मार्केट को देखेंगे ना, तो वहां से कोई थकान के संकेत नहीं है। लगातार 11वें सत्र में निफ्टी मिड कैप
और निफ्टी स्मॉल कैप 100, ये दोनों के दोनों इंडेक्स चल रहे हैं। और स्मॉल कैप इंडेक्स तो अपने ऑल टाइम हाई से मुश्किल 100 से 150 अंकों की दूरी लगी होगी, 19,500 के आसपास का इंडेक्स है। और मिड कैप में भी हम देख रहे हैं कि आज 300 अंकों के आसपास का उछाल है, तो वहां पर भरपूर एक्शन है, वहां कोई टेंशन नहीं है। और इसके चलते ही अगर आप देखेंगे एडवांस डिक्लाइन का जो रेशियो है वो आपको टिल्टेड दिखेगा तेजी के खिलाड़ियों की तरफ में। इस वक्त 1550-1600 शेयर है मजबूत, और उसके मुकाबले सिर्फ 1000 शेयर कमजोरी वाले हैं। एक और चीज अच्छी है बाजार में, अच्छी चीजों की बात करते हैं, वो है इंडिया विक्स 14.5 के नीचे का है। 14, 14.5 या फिर इसके नीचे ही रहे तो ही ठीक है, 15 की तरफ ना जाए, थोड़ी सी टेंशन बढ़ती है। 1.25% के आसपास की मजबूती इंडिया विक्स में है। तो ये बाजार का माहौल है, देखते हैं कि अगला 1 घंटे का सत्र कैसा बीतता है। लेकिन थोड़ी थोड़ी सी कमजोरी बढ़ी है, 50 अंक नीचे निफ्टी इस वक्त है, और उसके दुगने करीब 100 अंक नीचे इस वक्त निफ्टी बैंक कारोबार कर रहा है। अपने एक्सपर्ट को जोड़ लेते हैं और उनसे ये समझते हैं कि आपकी रणनीति बाजार में अभी क्या होनी चाहिए। क्या अगले हफ्ते के लिए कोई ट्रेड लेके जाना चाहिए, या फिर अभी जो करीब 50-55 मिनट के आसपास सत्र बचा है, कोई निफ्टी में तेजी का सौदा बनता है। हमारे साथ जुड़ गए हैं अमोल आठवाले। अमोल, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए, स्वागत है आपका टीवी स्वदेश पर। इसके अलावा एक्सिस सिक्योरिटी से राजेश पालविया भी हमारे साथ हैं। राजेश जी, आपका भी बहुत शुक्रिया, स्वागत है। शुरुआत राजेश जी आपसे कर लेते हैं। ये आज एक रेंज का बाजार है, और बाजार को कहने की अंदाजा था कि CRR कट आ रहा है, चल भी गया था। आज की सुस्ती को आप किस तरह से देख रहे हैं? ये जो रेंज का ट्रेड है कैसे देख रहे हैं? ये मान लीजिए अगर और यहां से 50 पॉइंट अगर निफ्टी नीचे मिल जाए, खरीदारी करने के लिए एक बढ़िया पॉइंट मिल जाएगा। अभिषेक जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो देखिए, मार्केट को अंदाजा था और मार्केट ने कल ही इस CRR कट को ऑलमोस्ट एक बार डिस्काउंट करने की पूरी कोशिश करी, और कल के सेशन में हमने एक अच्छा मूव निफ्टी में देखा। निफ्टी 24,800 जो कि एक महत्वपूर्ण लेवल है, उसके आसपास थोड़ा सा सुस्ताते हुए दिख रहा है, जैसा कि अभी आपने बताया। तो बिल्कुल हमें लगता है कि एक अच्छे रेजिस्टेंस के आसपास मार्केट थोड़ा सा कंसोलिडेट होते हुए दिख रहा है। तो यहाँ पे कोई चिंता की बात नहीं है, मार्केट यहाँ से एक बड़े मूव के लिए तैयार होते हुए दिख रहा है। हमें लगता है जिस तरीके की ब्रॉडर मार्केट में बाइंग इंटरेस्ट बना हुआ है, और जो एक्शन मिड कैप स्मॉल कैप स्पेस में देखने को मिली है, और काफी बीटन डाउन स्टॉक्स में भी एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग यहाँ पे बनते हुए दिखी। तो हमें लगता है यहाँ से मार्केट एक नए ट्रेजेक्टरी में मूव होने के लिए थोड़ा सा कंसोलिडेट हो रहा है। यस, जैसा कि आपका प्रश्न था कि 50 पॉइंट अगर कोई गिर जाता है निफ्टी यहाँ से, तो वो एक अपॉर्चुनिटी ही होगी। 24,600 के आसपास एक अच्छा लेवल होगा वापस से निफ्टी में बाय करने के लिए। और डाउन साइड में अब हम मान के चल रहे हैं, जब तक हम 24,500 के ऊपर बने हुए हैं वीकली क्लोजिंग बेसिस या डेली क्लोजिंग बेसिस पे, तो ये छोटी मोटी गिरावट या डिप जो मिल रही है निफ्टी में, वो बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। बट सबसे इंटरेस्टिंग ये कि स्टॉक स्पेसिफिक काफी एक्शन यहाँ पे मार्केट में देखने को मिली, वहां पे काफी ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी देखने को मिल रही है। बट इंडेक्स में यस 24,600 के आसपास आता है तो बाय करें, 24,500 का स्टॉप लॉस रहेगा। अपसाइड में हम मान के चल रहे हैं कि 24,800 ये लेवल के आसपास तक एक मूव वापस बन सकता है अगले 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में, और अगर वो ब्रेकआउट होता है तो फिर 25,200 की तैयारी हमें लगता है निफ्टी में होते हुए दिखेगी। एक अच्छे बड़े मूव के लिए निफ्टी थोड़ा कंसोलिडेट हो रहा है। बैंक निफ्टी में भी देखें तो सेटअप पॉजिटिव ही है, एक नए ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी की तरफ बढ़ने के लिए थोड़ा कंसोलिडेशन यहाँ पे होते हुए दिख रहा है। बैंक निफ्टी के सेटअप में भी अगर हम देखें तो जब तक हम 53,500 53,300 की रेंज के ऊपर ही सस्टेन करेंगे स्पॉट पे, तो हमें लगता है यहाँ पे भी पॉसिबिलिटी है कि बैंक निफ्टी भी 54,000 54,400 जो कि प्रीवियस ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी, वहां तक वापस बढ़ते हुए दिख सकता है। तो यहाँ पे भी बाय ऑन डिप्स की रणनीति रहेगी। 53,500 से लेके 53,400 ये एक बाइंग रेंज रहेगी बैंक निफ्टी स्पॉट पे। डाउन साइड में स्टॉप लॉस रखेंगे हम 53,250, अपसाइड के टारगेट होंगे 53,850 से लेके 54,000 तक के। बात यह है कि बाजार भले ही आज नरमी दिखा रहे हैं, लेकिन एक्सपर्ट्स का भी भरोसा टुवर्ड्स पॉजिटिव ऑप्टिमिस्टिक ही बाजार पे नजर आ रहा है। जो नवंबर की वॉलेटिलिटी या गिरावट थी, वहां से हम उभरते हुए देखने को मिले, चाहे निफ्टी हो बैंक निफ्टी हो। आज की इस रेंज को ना एक छोटा सा ब्रीदर या फिर एक दिन का आराम इनफैक्ट कह सकते हैं कि बाजार 5 ट्रेडिंग सेशन चल गए, नई सीरीज की शुरुआत अच्छी खासी कर ली, थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग यहाँ से होती हुई। लेकिन चलिए, एक्सपर्ट्स का भरोसा उसकी जहाँ हम बात कर रहे हैं, अब सारे एक्सपर्ट्स के क्लोजिंग ट्रेड्स कहाँ पर हैं, क्योंकि अभी भी राजेश जी जैसे बता रहे थे, सेक्टर स्पेसिफिक स्टॉक स्पेसिफिक मौके इस बाजार में आपको ढेर सारे मिल जाएंगे। आइए क्लोजिंग ट्रेड्स बताएं आपको।
एडलिटिक के फाउंडर एंड मल्टी एसेट रिसर्च एनालिस्ट आदित्य अरोड़ा हमारे साथ जुड़ गए हैं। गुड आफ्टरनून आदित्य। फ्राइडे सेशन, लास्ट आवर ऑफ द ट्रेड, कहां पर मौके देख रहे हैं आप? वेरी गुड आफ्टरनून टू यू एंड टू एवरीवन। देखिए, अभी बाजार में जैसे बता रहे थे राजेश जी, स्टॉक स्पेसिफिक काम हो रहा है। लास्ट एक हफ्ते में देखे तो निफ्टी ने बहुत बड़ी दौड़ लगाई, उसमें स्मॉल कैप का बड़ा भाग था, वहां पे स्मॉल कैप ने अच्छा पार्टिसिपेट किया। बट अब मुझे लगता है कि स्टॉक स्पेसिफिक बाजार चलेगा, तो इसके चलते मुझे लालपत लैब पसंद आ रहा है। आफ्टर मेकिंग अ बेस अभी स्टॉक ब्रेकआउट दे रहा है, अच्छा वॉल्यूम पार्टिसिपेशन है, तो इसको बाय किया जा सकता है। 3062 में बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 2970 का, और टारगेट रहेंगे 3200 से लेके 3300। और दूसरा स्टॉक है सीमेंट पैक। से पहले भी मैंने अपना भरोसा जताया था सीमेंट पैक पे, और सीमेंट एक अर्ली मूवर था, सबसे पहले बाजार को तेजी के संकेत देने वाला सीमेंट पैक था। इसमें एक दिग्गज नाम श्री सीमेंट, इसको बाय किया जा सकता है 27,068 में। स्टॉप लॉस रहेगा 26,400 का, और टारगेट रहेंगे इसमें 27,800 से लेके 28,000। हेल्थ केयर डायग्नोस्टिक स्पेस से एक स्क्रिप्ट डॉक्टर लालपाथ लैब पर खरीदारी की राय आदित्य की तरफ से। और सीमेंट प्लेयर्स में सीमेंट रियल एस्टेट भी फोकस रेडार पर है। श्री सीमेंट पर खरीदारी के मौके बनते हुए 27,800 तक के टारगेट्स यहाँ पर मानकर चल रहे हैं। कोटक सिक्योरिटीज के वाइस प्रेसिडेंट टेक्निकल रिसर्च अमोल आठवले भी हैं हमारे साथ। अमोल जी, शुक्रिया अपना समय देने के लिए। बताएं, बाजार की इस वॉलेटिलिटी को आप कैसे रीड कर रहे हैं? स्टॉक स्पेसिफिक आपके रेडार पर क्या है? गुड आफ्टरनून। आई थिंक मार्केट में जो कल शार्प पुल बैक आया था, उसी का एक एक्सटेंशन है जो एक कंसोलिडेशन फेज में चल रहा है। बट इंपॉर्टेंट चीज है कि मिड कैप में अच्छा खासा एक्टिविटी है बाइंग साइड पे। तो मेरे दो पिक्स जो है वो मिड कैप स्टॉक्स में से ही है। उसमें से पहला मुझे एक लग रहा है अशोक लीलैंड के ऊपर ध्यान जा रहा है, 233.50 के आसपास चल रहा है। पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से लगता है ये 250 तक रैली कर सकता है। स्टॉप लॉस उसका रहेगा 227। काफी कंसोलिडेट हुआ है, हायर बॉटम फॉर्मेशन है और पॉजिटिव कंसोलिडेशन है, तो ये स्टॉक में पॉजिटिव मोमेंटम आने के चांसेस फिलहाल तो चार्ट्स पे दिख के आ रहे हैं। दूसरा मैं एक LIC हाउसिंग के साथ जाना चाहूंगा। 640 के आसपास मैंने पिक किया था, तो ये भी पोजिशनली टारगेट निकल के आ रहे 675 के। स्टॉप लॉस उसका रहेगा 630 का। हालांकि आज दबाव में है, इतना स्टॉक चला नहीं है, बट ओवरऑल अगर हम लार्जर टेक्सचर स्टॉक का देखते हैं तो पॉजिटिव साइड पे है। मुझे लगता है अगर ये स्टॉक अपने 630 के ऊपर रहता है तो आने वाले दिनों में भी इसमें भी एक टेक्निकल फ्रेश अप ट्रेंड रैली आने के चांसेस दिख के आ रहे हैं। अमोल जी की तरफ से भी, और सही कहा। इनफैक्ट अमोल जी, मेरी नज़र भी मिड कैप इंडेक्स पर थी, और एक फोकस होना भी चाहिए। मिड कैप इंडेक्स अगर आप देखेंगे, नीचे से करीब 400 अंकों की रिकवरी यहाँ पर आती हुई मजबूती निफ्टी मिड कैप इंडेक्स में देखने को मिल रही है। इनफैक्ट मिड कैप इंडेक्स पर एक नज़र होनी चाहिए। 274 पॉइंट्स अप हम देख रहे हैं। स्टॉक स्पेसिफिक मौके ब्रॉडर मार्केट्स में इस वक्त नजर जरूर आएंगे। अशोक लेलैंड और LIC हाउसिंग फाइनेंस पर खरीदारी की लाए। सेक्टर स्पेसिफिक अगर देखेंगे, जो सेक्टर्स परफॉर्म नहीं कर रहे थे उन सेक्टर्स में कह सकते हैं वो सेक्टर्स आज उभरते हुए नजर आए, जैसे कंजम्पशन, FMCG जो है वो बाजार को संभाल रहे हैं, मेटल, ऑटो। इन स्पेसेस पर PSU बैंक की चुनिंदा, जैसे कि हम बता रहे थे, स्टॉक्स में एक्शन नजर आ रहा है। राजेश जी, आप भी बताएं, आपकी क्लोजिंग ट्रेड्स क्या होंगे? तो मानसी जी, पहला स्टॉक पावर एनर्जी सेक्टर से, जिसमें JSW एनर्जी हमें यहाँ पे पसंद आ रहा है। स्टॉक में एक करेक्शन के बाद स्टॉक ऑलमोस्ट 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास से सपोर्ट लेके यहाँ पे एक पुलबैक का ट्रेड बनते हुए दिख रहा है। न्यू इंट्रेंट है F&O यूनिवर्स में। स्टॉक में अगर हम देखें तो ये सेकंड कंसेक्यूटिव डे है जहाँ पे स्टॉक में एक अच्छी बाइंग इंटरेस्ट बनते हुए दिखी है। आज JSW एनर्जी यहाँ पे बाय करने की सलाह है। अपसाइड के ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से टारगेट हम 700 से 710 तक एक्सपेक्ट कर रहे हैं। स्टॉप लॉस रखेंगे करीब 665 के आसपास। दूसरा स्टॉक जो पसंद आ रहा है वो रेलवे इंफ्रा थीम से पसंद आ रहा है। इसमें IRFC हमें पसंद आ रहा है। रेलवे में अगर देखें तो सारे ही रेलवे रिलेटेड स्टॉक्स में एक आज मोमेंटम देखने को मिला है। IRFC भी न्यू एंट्रेंट है F&O यूनिवर्स में। यहाँ पे भी जिस तरीके से एक बेस बना के स्टॉक में एक मोमेंटम बना है, हमें लगता है ये अपमूव यहाँ पे 168 170 की तरफ बढ़ते हुए दिख सकता है। IRFC पे बाय करने की सलाह है। डाउन साइड में स्टॉप लॉस होगा 152। और थर्ड स्टॉक जो पसंद आ रहा है वो मेटल स्पेस से, और उसमें वेदांता। काफी स्ट्रॉन्ग मूव आज वेदांता में देखने को मिला है। ओवरऑल इसके लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर तो बुलिश ही है, और अब जिस तरीके से स्टॉक ने आज ये मूव बना है और जिस तरीके से वीकली और मंथली चार्ट पे यहाँ पे
पोजीशनिंग बनते हुए दिख रही है। हमें लगता है ये स्टॉक में पोटेंशियल है वापस अपने न्यू ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी की तरफ भी बढ़ते हुए दिख सकता है पोजिशनली। तो ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हम यहाँ पे टारगेट प्रोजेक्ट करें 520 525 की तरफ, डाउन साइड में स्टॉप लॉस होगा करीब 496 के आसपास। सो 3 कॉल्स खरीदारी की राजेश जी की तरफ से भी आती हुई, जेएसडब्ल्यू एनर्जी, आईआरएफसी और वेदांता लिमिटेड। तो कुल मिलाकर हमारे पास 7 कॉल्स हमें तीनों एक्सपर्ट्स की तरफ से आती हुई और सारी की सारी कॉल्स जो हैं वो खरीदारी की है। इसमें मिड कैप प्लेयर्स भी हैं, लार्जर प्लेयर्स भी हैं, बैंक्स, फाइनेंशियल्स, रेलवे प्लेयर्स भी हैं, हेल्थ केयर डायग्नोस्टिक स्पेस पर भी एक्सपर्ट्स का भरोसा कायम। निफ्टी एफएमसीजी पैक को एक बार देखना चाहिए। जैसे कि मैं बता रही थी कि एफएमसीजी या कंजम्पशन थीम हम देख रहे थे कि इतना परफॉर्म नहीं कर पा रही थी, लेकिन आज इस स्पेस से जुड़े चुनिंदा स्टॉक्स में अच्छा खासा एक्शन है। आईटीसी को देखें, टाटा कंज्यूमर को देखें, अच्छी खासी तेजी के बीच आधे से 1% तक की मजबूती यहाँ पर आप पाएंगे। इसके अलावा जुबिलियंट फूड, आदित्य जुबिलियंट फूड के चार्ट्स को देखिए, दिन के उच्चतम स्तर पर यह स्टॉक इस वक्त ट्रेड करता हुआ ऑलमोस्ट 5-5.25% तक की तेजी और चार्ट्स इस वक्त जो देखने को मिल रहे हैं, दिन की शुरुआत से ही मोमेंटम स्लोली एंड इवेंचुअली बिल्टअप होता हुआ दिखा है, लेकिन इस वक्त जुबिलियंट फूड में अच्छी तेजी। बिल्कुल, आपने वन ऑफ द बेस्ट कैंडिडेट पकड़ा है एफएमसीजी पैक से। अगर सबसे शानदार तेजी एफएमसीजी में कोई स्टॉक में है तो जुबिलेंट फूड में 5% प्लस है आज स्टॉक, और एक अच्छे अपवर्ड चैनल को आज ब्रेक करके स्टॉक ब्रेकआउट दे रहा है। तो यहाँ पे बुलिश नजरिया है, इसको बाय कर सकते हैं 695.10 में। स्टॉप लॉस रहेगा इसमें 660 का, और टारगेट रहेंगे इसमें 720 से लेके 745 के। ठीक है, 620 620 का आपने स्टॉप लॉस बताया आदित्य, क्या स्टॉप लॉस बताया आपने? 660। ठीक है, 660 का स्टॉप लॉस जुबिलेंट फूड के लिए। 720 तक ये शेयर जा सकता है, उसके बाद 740 तक भी जाने की अटेम्प्ट करेगा जुबिलेंट फूड में। 5% की तेजी, डे हाई पर ये शेयर कारोबार कर रहा है। एक लगे हाथ में ऑप्शन का भी एक ट्रेड आपको बताते हैं, ऑप्शंस के चैंपियन के जरिए। एंजल वन के राजेश भोसले हमारे साथ हैं। राजेश जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए, स्वागत है आपके 18 स्वदेश पर। बताइए कहां पर आपको मौके दिख रहे हैं, कौन सी कॉल खरीदेंगे आप? जी नमस्कार। आज ऑप्शन के चैंपियन में आरईसी लिमिटेड का स्टॉक मैं रेकमेंड करूंगा। आरईसी लिमिटेड आज मोमेंटम में है एंड सितंबर से जो रेंज है तो उस रेंज को हायर लेवल्स पे ब्रेक कर रहा है। ये ब्रेकआउट जो है फ्रेश लॉन्ग फॉर्मेशन के साथ दिखाई दे रहा है एंड वॉल्यूम्स भी काफी स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहे हैं। तो आरईसी लिमिटेड का 560 का कॉल बाय करना है। लॉट साइज है 1000 का, 16 के आसपास ट्रेड कर रहा है, 16 के आसपास बाय करना है। स्टॉप लॉस रहेगा 9 रुपए 90 पैसे का, और जो टारगेट होगा वो होगा यहाँ से 28 रुपए का। जो लॉस होगा एज पर द सेटअप वो होगा 6100 का, एंड जो प्रॉफिट प्रोबेबिलिटी होगी यहाँ से वो होगी 12000 की। ठीक है, आरईसी 2.5% ऊपर। राजेश जी ये भी बताइए, 12:30 बजे वाले शो में जब हम थे तो आपने इसको फ्यूचर्स में भी रिकमेंड किया था, उसके लिए टारगेट क्या होगा? मान लीजिए किसी को ऑप्शन नहीं फ्यूचर में लेना हो तो? देखिए आरईसी में जिस तरीके के सेटअप बने हुए हैं यहाँ पे, हमें लगता है इसके टारगेट जो बन सकते हैं करीब 575 580 की तरफ ये स्टॉक बढ़ते हुए दिख सकता है। स्टॉक में एक सस्टेन अप ट्रेंड देखने को मिला, कंफर्टेबली अपने सारे नियर टर्म शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस के ऊपर सस्टेन कर रहा है स्टॉक। तो यहाँ पे स्टॉप लॉस जो रखेंगे वो करीब होगा 548 रुपए के आसपास, और टारगेट 575 580 तक के। ठीक है, 580 तक के टारगेट। देखिए होता है कि नहीं, जब हम नाम दो लोग होते हैं तो कन्फ्यूजन होता है। मैं भी बोलना भूल गया कि राजेश भोसले जी आपके लिए सवाल है। राजेश पालविया जी ने सुन लिया, जवाब दे दिया। आपको ना मुनाफे से मतलब है, नामों में कुछ रखा नहीं है। ठीक है, 580 रुपये टारगेट आरईसी के लिए। 560 रुपये के आसपास फिलहाल ये ट्रेड कर रहा है, 2.5% के आसपास की मजबूती है। राजेश जी जरा मारुति पर व्यू दीजिए। मारुति में आज हम बढ़िया बाइंग देख रहे हैं, 1.25% मजबूत ये शेयर है। और कंजम्पशन वाले, जैसा कि मानसी भी हाईलाइट कर रही थी, कुछ कंजम्पशन वाले शेयर चुनिंदा चल रहे हैं। ऑटो में तो तेजी है ही। आप जरा ये बताइए, मारुति को लेकर खबर आ रही है कि नए साल से ये व्हीकल्स के दाम बढ़ाने जा रहे हैं, अलग अलग मॉडल्स पर अप टू 4% तक की बढ़ोतरी हो सकती है दाम में। मारुति क्या टारगेट्स आप देख रहे हैं, और क्या ये लेवल ठीक है बाय करने के लिए?
तो जैसा कि अभिषेक जी ओपनिंग कमेंट्री में मैंने बताया कि बहुत सारे स्टॉक्स या सेक्टर जहां पे एक बड़ा करेक्शन हो चुका था वहां पे शॉर्ट कवरिंग बनते हुए दिख रही, जिसमें ऑटोमोबाइल भी एक सेक्टर है जिसमें काफी स्टॉक्स करेक्शन के बाद एक अच्छा रिकवरी यहाँ पे बनाते हुए दिख रहे हैं। इसमें मारुति देख लें, टाटा मोटर देख लें, ये दोनों ही स्टॉक एक बड़े करेक्शन के बाद एक रिकवरी बनाते हुए दिख रहे हैं। मारुति के स्ट्रक्चर को देखें तो काफी बड़े कंसोलिडेशन का अब यहाँ पे नियर टर्म चार्ट पे ब्रेकआउट होते हुए दिख रहा है। हालांकि काफी बड़ा करेक्शन देखने को मिला था स्टॉक में, अब स्टॉक ने पिछले 4-5 हफ्तों से लोअर साइड पे एक बेस बनाया 11,000 और 10,800 की रेंज में। यहाँ पे अब पिछले 2 वीक का कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट भी आते हुए दिख रहा है चार्ट पे। हमें लगता है अगर ये अब स्टॉक 11,100 के ऊपर सस्टेन रहता है मारुति, तो इसका नेक्स्ट पुलबैक का टारगेट जो बनेगा वो करीब 11,700 11,800 की तरफ आते हुए दिखेगा बहुत जल्द। तो यहाँ पे लॉन्ग साइड का ट्रेड रखने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस होगा 11,100 का। वही सिमिलर स्ट्रक्चर टाटा मोटर में भी है। अगर टाटा मोटर में भी देखें तो यहाँ पे भी हमें लगता है ये मोमेंटम 840 की तरफ बढ़ते हुए दिख रहा है। यहाँ पे भी लॉन्ग साइड का ट्रेड लिया जा सकता है। टाटा मोटर में डाउन साइड में स्टॉप लॉस आप रख सकते हैं करीब 796 के आसपास। ठीक है, 796 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ टाटा मोटर में भी आप तेजी कर सकते हैं। देखिए टाटा मोटर मतलब कहाँ 1200 रुपए के आसपास तक शेयर पहुंच गया था, 800 रुपए के भाव मिल रहे हैं। तो आपको मतलब सही भाव पर अगर आप फंडामेंटली भी देखेंगे ना, अगर आपको लंबे अवधि के लिए लेना है तो भी अपने वित्तीय सलाहकार से पूछ पाछ के एक बार ले लीजिए। ये टाटा मोटर सही स्टॉक, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और टेक्निकली भी आपको राजेश जी ने गाइड कर दिया है कि यहाँ पर भी आपको ट्रेड के लिहाज से भी अच्छे मौके बन रहे हैं मारुति के साथ साथ। एक जरा खबर लेकर आते हैं। देखिए शुगर सेक्टर को लेकर एक खबर आ रही है और उसके बारे में आपको हम आगे जानकारी देंगे। दरअसल सरकार शुगर सेक्टर में पारदर्शिता लाने और स्टॉक और बिक्री के आंकड़ों में हेरफेर रोकने के लिए चीनी मिलों के लिए सिंगल विंडो सिस्टम लाने की तैयारी में है। यह खबर क्या है, इसका मोटिव क्या है, ये जरा समझते हैं। हमारे सहयोगी समीर दीक्षित जुड़ गए हैं। समीर, बहुत दिनों के बाद कोई शुगर से रिलेटेड कोई खबर आ रही है, बताइए क्या डिटेल्स हैं आपके पास? शुगर सेक्टर में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए और साथ ही साथ चीनी की कीमतों को नियंत्रित रख करके ग्राहकों को राहत पहुंचाने के मकसद से सरकार अब नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम को GSTIN पोर्टल के साथ में इंटीग्रेट करने जा रही है। इस एक इंटीग्रेशन के साथ में सरकार की मंशा यही है कि जो भी शुगर प्रोड्यूसर्स हैं, जो मिलर्स हैं, वो जो शुगर प्रोड्यूस कर रहे हैं उसकी सही जानकारी और जो वो बाजार में बेच रहे हैं उसकी सही जानकारी ये दोनों ही सरकार के पास उपलब्ध हो पाए, क्योंकि दोनों पोर्टल अब इंटीग्रेट हो जाएंगे। यानी कि जो प्रोडक्शन है और जो मार्केट में सेलिंग है, ये दोनों ही नंबर्स अब सरकार के पास में आ पाएंगे। और इस एक क्रॉस वेरिफिकेशन के जरिए सरकार को उम्मीद है कि पारदर्शिता बन पाएगी। यानी कि पहले जो कुछ मामलों में सरकार को इनपुट मिल रहा था, जो ग्रे एरिया था, यानी कि जो शुगर मिलर थे वो चीनी ज़्यादा अगर प्रोडक्शन कर रहे हैं सरकार को कम बता रहे हैं, और फिर जो अतिरिक्त मात्रा है उसको ग्रे मार्केट में बेच रहे हैं, अधिक दाम में बेच रहे हैं। इस तरीके की गतिविधियों पर नकेल कसी जा सकेगी और इसी की मंशा से सरकार अब ये डिजिटल इंटीग्रेशन, एक डिजिटल कदम का सहारा लेने जा रही है, जहां पर नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम को GSTN पोर्टल के साथ में इंटीग्रेट करेगी। सरकार को ऐसे भी लगातार इनपुट मिल रही थी कि कई बड़े प्लेयर ऐसे हैं जो कि शुगर का प्रोडक्शन ज़्यादा कर रहे हैं और जो सूचना सरकार को दे रहे हैं, एक तो वो लेट सूचना दे रहे हैं, वो डाटा देर से सरकार तक पहुंचाई जा रही है और उसमें भी वो कम बता रहे हैं कि शुगर प्रोडक्शन का आंकड़ा वो कम दे रहे हैं। और इसके साथ जो अतिरिक्त मात्रा शुगर प्रोडक्शन कंपनी अपने पास रख रही है उसको फिर बाद में वो होर्डिंग करके ज़्यादा कीमतों पे बेच रहे हैं। तो सरकार इस सब पर रोक लगाना चाहती है और इस एक इंटीग्रेशन के जरिए सरकार को उम्मीद है कि शुगर स्टॉक अवेलेबिलिटी भी पर्याप्त रहेगी और जो चीनी की कीमतें हैं बाजार में वो भी नियंत्रित रह पाएगी। ठीक है समीर, बहुत शुक्रिया, बहुत ही ज़रूरी जानकारी ये शुगर सेक्टर से जुड़ी हुई। चलिए आज हम वैसे शुगर शेयरों में देखने की कोई ख़ास मूवमेंट नहीं है। आप रेणुका शुगर को देखिए, बलरामपुर चीनी देखिए, आधे % की नरमी के साथ ही फिलहाल ये ट्रेड करते हुए आपको दिखाई देंगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का वक्त है। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो कुछ और बढ़िया शेयर आपके लिए लेकर आएंगे और खासतौर से फोकस करेंगे स्मॉल कैप और मिड कैप वाले शेयरों पर, क्योंकि एक्शन वहां पर ज्यादा है और वहीं से ट्रेड निकल के आएंगे। ब्रेक
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। और इस वक्त ऑटोमोबाइल स्पेस में टाटा मोटर्स, बजाज ऑटो जैसे काउंटर्स जहां पर अच्छा एक्शन है। 24,700 के नीचे 24,680 के आसपास निफ्टी में ट्रेड देखने को मिल रहा है। और लार्जर प्लेयर्स की अगर बात करें बेंचमार्क्स के मुकाबले, मिड कैप, स्मॉल कैप यानी कि ब्रॉडर मार्केट्स हैं जो कि इस वक्त मौके ज़्यादा दे जाएंगे। लेकिन अमोल जी, अभी थोड़ी देर पहले आप LIC हाउसिंग फाइनेंस का जिक्र कर रहे थे और उस पर ख़रीदारी की कॉल भी आपने दी। ऑफकोर्स डेटा पॉइंट्स शायद कम होंगे, लेकिन बजाज हाउसिंग फाइनेंस पर भी एक नज़र होनी चाहिए। और साथ ही PNB हाउसिंग फाइनेंस, आज PNB हाउसिंग फाइनेंस में अच्छी मजबूती भी नज़र आ रही है। करीब 1-1.5% तक की तेज़ी स्टॉक में देखने को मिल रही है। बजाज हाउसिंग में डाउन साइड है, लेकिन इन दोनों स्टॉक्स पर भी आपकी राय क्या होगी? पीएनबी हाउसिंग के ऊपर कमेंट कर पाऊंगा। अगर हम देखते हैं तो एक बड़े करेक्शन के बाद स्टॉक में एक रिवर्सल हुआ है और उसके बाद स्टॉक कंसिस्टेंटली हायर हाई हायर लोज फॉर्मेशन मेंटेन कर रहा है डेली और इंट्राडे चार्ट्स पे। तो मुझे लगता है इसका भी सेटअप अगर हम शॉर्ट टर्म या मीडियम टर्म दोनों में भी प्रॉमिसिंग लग रहा है। वीकली पे भी बुलिश कैंडल फॉर्मेशन है। आई थिंक ये अप ट्रेंड कंटिन्यूएशन फॉर्मेशन है और वो आगे भी रहने के चांसेस अभी तो चार्ट्स पे दिख के आ रहे। ट्रेंड फॉलोइंग ट्रेडर्स के लिए मुझे लगता है कि एक 930 ये एक इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा। जब तक उसके ऊपर रहता है आई थिंक ये बुलिश सेटअप कंटिन्यू रहेगा। ऑन द हायर साइड आई थिंक इमीडिएट जो टारगेट रहेगा वो 1000 और 1030 का रहेगा। तो ये PNB हाउसिंग पर एक राय, 2% तक की तेजी इस वक्त नजर आ रही है। कल्पतरू प्रोजेक्ट्स पर भी नजर होनी चाहिए। कंपनी को ऑर्डर मिला है करीब 2170 करोड़ का ऑर्डर विन की खबर, और उसके बाद हम देख रहे हैं स्टॉक में जबरदस्त तेजी है। एक शार्प स्पाइक, करीब 2% तक की तेजी, और क्लियरली एजेंसीज के हवाले से एक खबर आती हुई और उसके बाद 1272 के लेवल्स पर। राजेश जी, कल्पतरू प्रोजेक्ट्स मानसी जी, मुझे इसका टिकर नहीं मिल पा रहा है, तो आदित्य, क्या आप इसे एक बार देखना चाहेंगे? इन द मीन टाइम कुछ और स्टॉक्स पर भी फोकस कर लेते हैं। इनफैक्ट एक्सिस बैंक, जिस तरह से हम देख रहे हैं चुनिंदा बैंकिंग प्लेयर्स हैं वहां पर जहां मजबूती है, एक्सिस बैंक में भी हम एक तेजी देख रहे हैं। कल्पतरू प्रोजेक्ट्स, आदित्य? बिल्कुल, स्टॉक ने एकदम यू शेप रिकवरी दी है और काफी वॉल्यूम के साथ कल स्टॉक में काम हुआ है, तो यहाँ पे एकदम तेजी का बायस तो है। तो यहाँ पे बुलिश नजरिया बना सकते हैं। स्टॉप लॉस रखना चाहिए 1200 का और टारगेट रहेंगे 1340 के। अभी आप डॉक्टर लाल पैथ लैब पर अपना नजरिया बता रहे थे और खरीदारी की कॉल आपने डॉक्टर लाल पैथ लैब में दी। डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज पर भी आपकी राय जानना चाहूंगी, क्योंकि इसी हफ्ते में ऑलमोस्ट 4% के मूव्स डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज में भी नजर आ चुके हैं। तो स्टॉक एक अंडर परफॉर्मर रहा है बहुत टाइम से, बट रिसेंटली इसमें काफी अच्छी वॉल्यूम्स देखने को मिली। कल भी अच्छी वॉल्यूम्स देखने को मिली और स्टॉक एक बेस बना के एक ब्रेकआउट दे रहा है, रेंज ब्रेकआउट। तो यहाँ पे बायर्स का बायस दिख रहा है, थोड़ा गुड डिमांड है यहाँ पे। इधर बाय किया जा सकता है 1253.35 में। स्टॉप लॉस रहेगा 1220 का और टारगेट रहेंगे इसमें 1270 से लेके 1300 के। ठीक है, 1270 तक के टारगेट होंगे डॉक्टर रेड्डीज लैब के लिए। आज से ना कुछ शेयरों के हम देख रहे हैं कि सर्किट फिल्टर में भी रिवीजन हुआ है। और अगर हम उन शेयरों की लिस्ट की बात करें, वोकहार्ड फार्मा पहले 5% की लिमिट थी, बढ़ा के 10%। रूट मोबाइल 10 से 20%। ITI में 10% के सर्किट को बढ़ा के किया है 20%। होनासा कंज्यूमर, हिंदुस्तान जिंक, ग्लेनमार्क लाइफ के लिए भी 10 से 20% किया गया है। और हेरिटेज फूड्स की बात करें तो 5 से 20% किया गया है। ITI लिमिटेड का शेयर आज बजिंग है, और अगर आप मिड कैप स्मॉल कैप वाले बास्केट में देखेंगे तो 18% का ज़बरदस्त उछाल है। राजेश जी, ITI लिमिटेड, हालांकि अब इस बड़ी तेज़ी के बाद तो राय देना मुनासिब नहीं होगा, लेकिन आपकी क्या राय है? क्या इसमें कोई आप मूव ऐसा देख रहे हैं कि थोड़ा सस्टेन करे तेज़ी ये? तो देखिए अभिषेक जी, स्टॉक में जो एक मूव बना था ये अपने प्रीवियस स्विंग हाई के आसपास ही रेजिस्टेंस फेस करता हुआ दिख रहा है। इसके प्रीवियस हाई थे करीब 340 के आसपास के। आज के मूव में स्टॉक ने ऑलमोस्ट वही हाई के नजदीक तक पहुंच के थोड़ा वहां पे सप्लाई बना है। हमें लगता है थोड़ा सा अगर यहाँ पे डाउन टिक मिलता है टुवर्ड्स 310 312 तो वो वापस अपॉर्चुनिटी होगी बाय करने की। स्टॉक में जिस तरीके के स्ट्रक्चर बने हुए, हमें लगता है जब तक ये स्टॉक 300 रुपए के ऊपर सस्टेन है
ये हो सकता है स्टॉक अपने प्रीवियस स्विंग हाई 340-45 के ब्रेकआउट करते हुए दिखे, एंड देन इसमें फिर नेक्स्ट टारगेट जो बन सकता है वो करीब 365 380 की तरफ भी आते हुए दिख सकता है। तो आईटीआई पे व्यू बुलिश है। 300 रुपए के स्टॉप लॉस से पोजीशन होल्ड रख सकते हैं, और फ्रेश बाय करना है तो थोड़ा डिक्लाइन मिलता है टुवर्ड्स 312 310, तो वहां पे एक अच्छी जगह होगी बाय करने के लिए। 312 310 रुपए के आसपास फिर से आप चाहे तो खरीदारी कर सकते हैं। आदित्य, कुछ शेयर ऐसे होते हैं ना जिसमें तेजी होती है, लेकिन तेजी देख के ट्रिगर समझ में नहीं आते हैं। अब देखिए क्या तुक है, सर्दियों का मौसम चल रहा है, नॉर्थ इंडिया में धीरे धीरे सर्दियां बढ़ गई हैं, लेकिन आज कूलिंग सेगमेंट वाले शेयर चल रहे हैं। वोल्टास, ब्लू स्टार क्यों चल रहे होंगे ये? देखिए आगे आने वाले समय की तैयारी चल रही है लगता है इसलिए पहले से ही बाइंग आ रही है। अगर आप देखें तो जब गर्मियों का समय होता है बाजार उससे पहले ही डिस्काउंटिंग कर लेता है, और पहले से ही तैयारी चालू हो जाती है एक्सपेंशन प्लान्स की, मैन्युफैक्चरिंग की, मार्केटिंग स्ट्रेटजी की। और उस हिसाब से जो इनसाइडर्स होते हैं या फिर जो कंपनी के प्लान्स को अच्छे से स्टडी करते हैं, वो उसको समझते हुए पहले से ही बाइंग करते हैं। बाजार इज अ फॉरवर्ड लुकिंग एनिमल, उस हिसाब से ही। तो उसके चलते काफी ये सारे स्टॉक्स में आज अच्छी बाइंग है। वोल्टास में दिख रहा है कि एक अच्छा अप ट्रेंड है, यहाँ पे भी बुलिश नजरिया बनता है। अगर इसी तरीके से आप ब्लू स्टार में देखेंगे तो ब्लू स्टार में भी काफी अच्छी तेजी है, बट मुझे लगता है वोल्टास में एक अच्छा बेस फॉर्मेशन हो रहा है, तो यहाँ पे तेजी कंटिन्यू रह सकती है। टारगेट क्या होगा आदित्य आपकी तरफ से? वोल्टास के हम लेवल्स की बात करें आदित्य तो जी, टारगेट स्टॉप लॉस रहेगा इसमें 1660 का, और टारगेट रहेंगे इसमें 1770 से लेके 1800 के। बढ़िया, सिंपल सिंपल है। 1660 का टारगेट है, 1660 का स्टॉप लॉस, 1770 का टारगेट वोल्टास के शेयर के लिए। एक शेयर जरा आप राजेश जी चेक कीजिए, इंटरग्लोब एविएशन आज 1.5% के आसपास के मूव्स शेयर में हैं, और हमने देखा है कि 38 रुपए के भाव से चलते चलते शेयर ये 44 रुपए के ऊपर जाकर अब कारोबार कर रहा है। कहीं ना कहीं अब देखिए छुट्टियों वाला सीजन भी शुरू होगा, नए साल के लिए लोग अपना ट्रैवल प्लान करते हैं। इंटरग्लोब क्या अगर इस पूरी सीरीज के लिए रखना है वो शेयर हो सकता है राजेश जी? अगर हाँ तो फिर टारगेट क्या होंगे? तो देखिए काफी स्ट्रांग रिकवरी हमने देखी स्टॉक में। ये तीसरा हफ्ता है जहाँ पे स्टॉक एक हायर हाई लो फॉर्मेशन बनाते हुए दिख रहा है, तो एक सस्टेन बाइंग यहाँ पे बनते हुए दिखी स्टॉक में। जो करेक्शन के बाद स्टॉक अब अपने 50 डे मूविंग एवरेज को भी क्रॉस करके उसके ऊपर होल्ड आउट करते हुए दिख रहा है। हमें लगता है यस यहाँ पे कैरी किया जा सकता है। 4600 तक की अपसाइड हमें लगता है शॉर्ट टर्म में आते हुए दिख सकती है। तो इंटरग्लोब यस 4600 4650 के टारगेट के लिए बाय एंड होल्ड किया जा सकता है। डाउन साइड में स्टॉप लॉस रखे करीब 4380 के आसपास। अपने स्क्रीन पर एक खबर देख रहे हैं एलएनटी को लेकर, कस्टम डिमांड को लेकर कंपनी को राहत की खबर इस वक्त आती हुई देखने को मिल रही है। आपको बता दें एलएनटी के स्टॉक प्राइस में करीब 1% तक की तेजी है। कोर्ट ने 702 करोड़ का डिमांड जो है वो खारिज किया है, तो क्लियरली एक राहत की खबर कंपनी के लिए, और कंपनी के पक्ष में ये ट्रिब्यूनल का जो ऑर्डर है वो आता हुआ देखने को मिला है, और उसी का एक इम्पैक्ट है जो कि स्टॉक प्राइस में इस वक्त नजर आ रहा है 3872 के लेवल्स पर। अमोल जी, एलएनटी पर एक राय दीजिए। शॉर्ट टर्म में सेटअप तो अगर बुलिश ही है और वही दिखा रहा है कि ये बुलिश टेक्सचर कंटिन्यू रहेगा, तो कंसर्न यही है कि स्टॉक एक लंबे समय से यही रेंज के अंदर कंसोलिडेट होता हुआ है, और जब भी ऊपरी लेवल पे दबाव बढ़ा है, मुनाफा वसूली हुई है, वो काफी शार्प करेक्शन है, तो ये थोड़ा ट्रिकी लेवल है। वेट एंड वॉच का अप्रोच रहेगा। आई थिंक सपोर्ट के हिसाब से देखा जाए तो 3800 और 3750 दो इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल दिख के आ रहे हैं, बट थोड़ा वेट एंड वॉच का अप्रोच रहेगा। इंतज़ार करना चाहिए। इस वक्त एक न्यूज़ फ्लो के चलते इम्पैक्ट ज़रूर आता हुआ देखने को मिल रहा है और सपोर्ट भी मिल रहे हैं, लेकिन फिलहाल अगर पोजीशन है उसे भी बनाए रखें। नई पोजीशंस के लिए थोड़ा सा इंतज़ार करने की राय। आरईसी पीएफसी के चार्ट्स पर भी एक नज़र होनी चाहिए। आरईसी के स्टॉक प्राइस में आज हम फिलहाल देख रहे हैं करीब 3% की तेज़ी के साथ कामकाज देखने को मिल रहा है 559 के लेवल्स, और पीएफसी में आरईसी के मुकाबले आज कोई मोमेंटम नहीं है। लेकिन आदित्य, आरईसी पीएफसी पर एक टेक।
बिल्कुल, देखिए दोनों स्टॉक में मोमेंटम है, हालांकि पीएफसी ने अपना पूरा मोमेंटम लूज कर दिया है और आरईसी भी अपने एक रेजिस्टेंस जोन को हिट करके यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है। तो मेरे हिसाब से थोड़ा वेट एंड वॉच करें, क्योंकि थोड़ा डिप आ सकती है, वहां पे रिस्क रिवॉर्ड बेटर रहेगा कंपेयर टू करंट प्राइस, तो हाल फिलहाल अवॉइड है। वेट एंड वॉच और नई पोजीशन से दूर रहने की इस वक्त राय मिलती हुई देखने को मिल रही है, लेकिन सेक्टर स्पेसिफिक बाजार में स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन ढेर सारा है। इंडेक्स को आज एक तरफ रख के सेक्टर्स और स्टॉक्स पर फोकस करना चाहिए और इन फोकस में मेटल और साथ ही एफएमसीजी स्पेस दोनों ही सेक्टर्स को एक बार स्क्रीन पर लेकर आना चाहिए। अच्छी खासी मजबूती के बीच यहाँ पर कामकाज, और ये वो दो सेक्टर्स हैं जहाँ पर इन दिनों हमने इतना बड़ा एक्शन नहीं देखा। हम बात करते हैं आईटी की, हम बात करते हैं फार्मा, बैंक्स, फाइनेंशियल्स की, लेकिन आज मेटल और एफएमसीजी आगे खड़े हैं। छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, ब्रेक के उस पार जब लौटेंगे बीटीएसटी एसटीबीटी ट्रेड्स आपके लिए लेकर आएंगे। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बाजार एक रेंज में ही है, निफ्टी में 20-25 अंकों के आसपास की नरमी है और निफ्टी बैंक की बात करें तो हल्की सी गिरावट वहां पर भी है 60 से 70 अंकों के आसपास की, लेकिन ब्रॉडर मार्केट में बाइंग है। निफ्टी का मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स अगर आप देखेंगे तो वहां पर आधे % से ज्यादा की मजबूती है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी हमारे पक्ष में है। इंडिया विक्स है डाउन, थोड़ा सा नीचे आया है, 14 के आसपास का है इंडिया विक्स। एक शेयर जहां पर हम लगातार मजबूती देख रहे हैं, दरअसल देखिए फिनटेक वाले जो शेयर्स हैं ना लगातार उसमें चल रहे हैं। पेटीएम की जरा चर्चा करते हैं। पेटीएम ने आज बनाया है 52 वीक का नया हाई, 991 रुपए पर ये शेयर पहुंचा है और पेटीएम को लेकर एक खबर भी आज आई है। ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स हैं कि जापान की कंपनी है पे उसमें अपना स्टेक ऑफलोड कर सकता है $250 मिलियन में सॉफ्ट बैंक को, और इस पर एनएससी ने बीएससी ने हालांकि कंपनी से क्लैरिफिकेशन मांगी है। राजेश जी, पेटीएम थकने का नाम नहीं ले रहा है सर। अगर हम मई के लो से देखेंगे तो 3 गुने से ज़्यादा हो गया शेयर। कहाँ 310-15 रुपए के आसपास शेयर आ गया था, अब ये 990 रुपए के भाव आज पहुंच गया। पेटीएम क्या करना चाहिए? अगर किसी के लोअर लेवल पर एंट्री है, क्या वो एक बार के लिए निकल जाए, या फिर आपको लगता है कि नहीं शेयर में जो तेजी है बनी रहेगी ऐसे ही? इस तरीके का स्ट्रक्चर यहाँ पे बना और जिस तरीके से एक स्ट्रॉन्ग बाइंग एक्शन पिछले 6 महीनों में हमने देखा कि एक वन वे तेजी यहाँ पे बनते हुए दिख रही है। हर अगर हम देखें तो यहाँ पे सीरीज ऑफ हायर हाई लो फॉर्मेशन मंथली चार्ट पे बनते हुए दिखा है पेटीएम में। स्टॉक में एक वी शेप रिकवरी मंथली चार्ट पे बनते हुए दिखी और स्टॉक अब हमें लगता है कि अक्टूबर 2023 के जो स्विंग हाई थे 995 के आसपास, 1000 रुपए के आसपास, उसको भी अब ये सरपास करते हुए दिखेगा। और अगर ये ब्रेकआउट करने में कामयाब होता है तो इसके नेक्स्ट टारगेट जो बन सकते हैं वो 1100 रुपए की तरफ भी पोजिशनली बनते हुए दिख सकते हैं। तो काफी स्ट्रॉन्ग बाइंग एक्शन पिछले 6 महीने में हमने देखी है स्टॉक में, और जिस तरीके का ट्रेंड यहाँ पे सेट हुआ है डेली वीकली टाइम फ्रेम पे, और अब तो ये न्यू इंट्रेंट भी है एफएनडो यूनिवर्स में, तो काफी न्यू पार्टिसिपेशन एफएनडो के थ्रू भी यहाँ पे आते हुए दिख रहा है। तो हमें लगता है बने रहना चाहिए 945 के स्टॉप लॉस से पोजिशनली। हमें लगता है ये स्टॉक 1050-1100 की तरफ बढ़ते हुए दिख सकता है। ठीक है, 1050-1100 तक ये बढ़ता हुआ दिख सकता है शेयर पेटीएम। आप देखिए 981 फ्यूचर्स में आपको भाव दिखेंगे 2% ऊपर, लेकिन बाजार सुस्त है। हालांकि अगर आप नीचे से देखेंगे पिछले अगर 1 महीने के अंदर जो चाल है वो कमाल की रही है लोअर लेवल से, और हमने देखा कि एक एक करके तमाम जो ब्रोकरेज हाउसेस हैं ना उनका बुलिश टोन आया, चाहे वो CLSA हो, सिटी हो, HSBC, जो ग्लोबल जो रेटिंग एजेंसीज हों उनका भी भारत को लेकर थोड़ा पॉजिटिव कमेंट्री आया। और अब जो इंडिया लोग को लेकर स्ट्रेटजी आई है मॉर्गन स्टैनली और मक्वारी की ओर से। मॉर्गन स्टैनली ने मक्वारी ने क्या कहा है, किन शेयरों पर वो बुलिश हो रहे हैं भारत में, ये बताने के लिए हमारे सहयोगी गौरव जुड़ गए हैं। गौरव बताइए क्या है कमेंट्री इन दोनों ब्रोकरेज फर्म्स की और स्टॉक्स को लेकर क्या रिकमेंडेशन है? तो अगर हम बात करें ब्रोकरेज फर्म्स की तो कहीं पे एक बुलिश व्यू इंडिया की तरफ होते हुए देखने को मिल रहा है। मॉर्गन स्टैनली का मानना यह है कि कहीं पे अगर हम बात करें स्ट्रॉन्ग अर्निंग्स की, इसी के साथ साथ इक्विटी फंड जो है डोमेस्टिक इक्विटी फंड्स वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और मैक्रो स्टेबिलिटी है, और इसी के सब के चलते हुए उनका मानना है कि इंडियन मार्केट्स को कहीं पर इग्नोर करना या फिर ऐसे समझना कि इंडियन मार्केट्स आउट परफॉर्म करेगा, ये उनको चांसेस नहीं लग रहे हैं। उनका मानना है कि कहीं पे जो आउट परफॉर्मेंस है वो आगे जाके हमें देखने को मिल सकता है इंडियन मार्केट से। और सबसे पहले
उनका ये भी मानना है कि जो की इमर्जिंग मार्केट्स या एशिया पैसिफिक रीजन है उसमें से इंडिया एक की मार्केट रहेगा। इसका मेन रीज़न ये है कि कहीं पे अगर हम बात करें इंडिया के ओवरऑल स्ट्रक्चरल स्टोरी की तो वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इसके अलावा उनका कहना यह है कि कहीं पे ग्लोबल रिस्क है। इसके साथ साथ हमने देखा कि रिसेंट टाइम में काफ़ी सारे IPOs आए थे, तो वो एक रिस्क है वो जो नियर टर्म रहेगी। बट अगर हम बात करें लॉन्ग टर्म तो एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्टोरी उनको देखने को मिल रही है। इसी के साथ साथ उन्होंने ये भी लक्ष्य दिया है कि कहीं पे अगर हम BSE सेंसेक्स की बात करें तो उनके बेस के सिनारियो में ही ये BSE सेंसेक्स जो है वो 93,000 तक जा सकता है, जो कि यहाँ से 14% का अपसाइड जो है वो हमें दिखा सकता है दिसंबर 25 तक। और यही अगर उनके बुल केस को देखें तो कहीं पे लगभग 1,05,000 अंकों तक ये जो BSE सेंसेक्स है वो उनका मानना है जा सकता है। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें उनके प्रेफरेंस की तो उनका मानना है कि कहीं पे फाइनेंशियल सेगमेंट जो है, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी है, इंडस्ट्रियल्स एंड टेक्नोलॉजी है, ये कुछ ऐसे सेक्टर्स रहेंगे जहाँ पे उनका एक बुलिश व्यू जो है वो बना रहेगा। और बाकी सेक्टर्स पे अभी फिलहाल के लिए उन्होंने अपना अंडरवेट रेटिंग जो है वो मेंटेन किया है। और इसी के साथ साथ उनके प्रेफरेंस को भी देखिए तो लार्ज कैप को उनका लास्ट प्रेफरेंस रहेगा। इसी के साथ बात करते हैं मैक्वेरी की क्योंकि यहाँ पे भी उन्होंने एक बुलिश व्यू दिया है मैक्वेरी ने इंडियन मार्केट्स पे। उनका मानना है कि आगे जाके कहीं पे ग्रोथ मोमेंटम में स्लो डाउन जो है वो एक रिस्क के तरह देखते हैं वो। और इसी के साथ साथ फॉरेन फंड्स आउटफ्लो जो है उसमें भी एक रिस्क दिखता है। बट उसके अलावा उन्होंने कुछ ऐसे स्टॉक आइडियाज़ दिए हैं जैसे कि TCS हो गया, HDFC बैंक हो गया, M&M हो गया, सन फार्मा हो गया, PFC और डिलीवरी, इन सब स्टॉक्स पे उनका एक बुलिश व्यू जो है आगे जाके भी बनते हुए देखने को मिल रहा है। और इसी के साथ साथ एक कॉन्ट्रा व्यू उन्होंने दिया है जहाँ पे उनका मानना है कि उन्होंने अंडर परफॉर्म रेटिंग मेंटेन रखा है जबकि मार्केट जो है वो थोड़ा बुलिश है। और इसमें जैसे स्टॉक्स आते हैं जोमेटो, SBI, अपोलो हॉस्पिटल, एवेन्यू सुपरमार्ट और बजाज फाइनेंस। तो इन सब स्टॉक्स पे मैक्वेरी की तरफ से एक अच्छा व्यू जो है वो देखने को मिल रहा है। मॉर्गन स्टैनली की तरफ से इंडिया के ऊपर काफ़ी स्ट्रॉन्ग व्यू देखने को मिल रहा है। तो आगे जाके ये कैसे अनफोल्ड होता है वो देखना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा। तो मैक्वारी की ये अंडर परफॉर्म रेटिंग, लेकिन अगर आप लार्ज कैप वाली लिस्ट देखेंगे तो उनको उसमें आपको अच्छे स्टॉक्स दिखेंगे। उसमें आपको HDFC बैंक दिखेगा, उसमें आपको इन्फोसिस का भी शेयर दिखेगा। तो ये बढ़िया स्टॉक्स हैं। TCS दिखेगा, इनफैक्ट माफ़ कीजिएगा, M&M, सन फार्मा, PFC, डिलीवरी, ये कुछ बड़े स्टॉक्स उनकी ये खरीदारी की लिस्ट में शामिल है। इन पर आप फोकस करके ज़रूर चलिए। 3:20 हो गया है और अब ये ज़रा समझ लेते हैं कि BTST या फिर STBT के लिहाज से हमारे एक्सपर्ट्स की नज़र कहाँ पर है। शुरुआत अमोल आपसे करेंगे। बताइए क्या करें, BTST या फिर STBT? सोमवार के लिए क्या सौदे लेकर जाएं? जी, आई थिंक लॉन्ग साइड का ही व्यू है। दो इंटरेस्टिंग पिक, एक कॉन्ट्रा बेट है जिसमें एक SBI लाइफ मुझे अच्छा लग रहा है, जो एक अच्छे लेवल पे बड़ा करेक्शन शायद यहाँ पे खत्म होता हुआ देख सके। आई थिंक 1425 उसका स्टॉप लॉस रहेगा और 1550, 1515 आने वाले दिनों में ही टेक्निकल बाउंस बैक आया तो ये स्टॉक जाता हुआ दिखेगा। दूसरा मैं ट्रेंड फॉलोइंग के साथ जाना चाहूंगा, जो HCL टेक है, जो ब्रेकआउट के बाद एक कंसोलिडेशन में है। आई थिंक 1900 का उसका स्टॉप लॉस रहेगा और 1985 उसके टारगेट्स रहेंगे। 5 आपने बोला अमोल? सॉरी, ट्रेंड के लिए HCL पहला स्टॉक तो हो गया SBI लाइफ, 1500 रुपए के ऊपर के टारगेट। HCL टेक, अच्छा ये तो हटाइए, ट्रेंड हटा दिए, HCL टेक बोला, ठीक है। HCL टेक के लिए 1900 रुपए का स्टॉप लॉस, 1985 रुपए का आपके लिए टारगेट बनेगा। और दूसरा शेयर हो गया SBI लाइफ, 1500 रुपए के ऊपर के टारगेट। आदित्य बताइए, आप बताइए आप क्या लॉन्ग करेंगे और कहां पर नजर आपकी है? देखिए, मेरी नज़र FMCG बास्केट पे है। इसमें एक स्टॉक है दिव्यानी इंटरनेशनल, यहाँ पे बुलिश नजरिया बन रहा है। इसको बाय कर सकते हैं 168.45 में। स्टॉप लॉस रहेगा इसमें 161 का और टारगेट रहेंगे इसमें 175 से लेके 180 के। जी, आपकी तरफ से BTST ट्रेड्स क्या होंगे? तो मानसी जी, पहला स्टॉक जो पसंद आ रहा है वो है सायंट। ये स्टॉक में एक स्ट्रॉन्ग बाइंग एक्शन हमने देखी है थ्रू आउट द वीक। जिस तरीके से डेली चार्ट पे यहाँ पे स्टॉक ने एक मल्टीपल सप्लाई जोन का ब्रेकआउट बनाया है, हमें लगता है इसके नेक्स्ट टारगेट पोजिशनली तो 2100-2150 की तरफ आते हुए दिख सकते हैं। बट BTST पॉइंट से हमें लगता है यहाँ पे 2040-2060 के टारगेट के लिए सायंट को बाय किया जा सकता है। डाउन साइड में स्टॉप लॉस रखे करीब 1965 के आसपास। दूसरा स्टॉक जो पसंद आ रहा है वो है मेटल स्पेस से, और उसमें NMDC यहाँ पे बाय किया जा सकता है। डे हाई पे स्टॉक बंद होते हुए दिख रहा है।
जिस तरीके की यहाँ पे बाइंग इंटरेस्ट पूरे मेटल स्पेस में देखने को मिली, हमें लगता है एनएमडीसी यहाँ पे कंटिन्यूटी दिखा सकता है। 245 248 के टारगेट के लिए बाय किया जा सकता है। डाउन साइड में स्टॉप लॉस होना चाहिए करीब 236 के आसपास। तो चलिए, ये सारे के सारे बीटीएसटी ट्रेड्स हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से खरीदारी की राय, क्लोजिंग ट्रेड्स में भी और बीटीएसटी एसटीबीटी में भी बीटीएसटी के ही ट्रेड्स हमारे एक्सपर्ट्स के रेडार पर इस वक्त आते हुए। लेकिन पेपर एंड पेपर प्रोडक्ट स्पेस से जुड़ी एक कंपनी है जेके पेपर। इसके चार्ट्स को एक बार देखना चाहिए। 7% का जबरदस्त मूव इस वक्त, 6.25% का जबरदस्त मूव इस वक्त 483 के लेवल्स पर ये स्टॉक। आदित्य, जेके पेपर, क्या आप इस स्टॉक को ट्रैक करते हैं 483 के लेवल्स पर? फंडामेंटली देखिए सब कुछ सही नजर आ रहा है। अपनी डेट कंपनी लगातार रिड्यूस कर रही है ना, कैगर बेसिस करीब 20% का कह सकते हैं रिटर्न्स, प्रॉफिट ग्रोथ हर साल कंपनी देती है। सो क्लियरली फंडामेंटली काफ़ी कुछ है जो कि पॉजिटिव है। टेक्निकली आज इस चार्ट में इतनी मजबूती है। आपने बताया फंडामेंटली स्ट्रांग है, वो भी टेक्निकली चार्टिकली दर्शा रहा है स्टॉक और दिख रहा है स्ट्रेंथ स्टॉक में, तो इसको बाय कर सकते हैं 483 में। स्टॉप लॉस रहेगा 455 का और टारगेट रहेंगे इसमें 510 से लेके 530 के। अभी एविएशन एयरलाइंस की बात और उसका जिक्र अभिषेक कर रहे थे। दिसंबर का महीना, छुट्टियां शुरू हो जाएंगी, तो उसके साथ साथ होटल स्पेस पर भी एक नज़र होनी चाहिए। इंडियन होटल्स के चार्ट्स पर एक राय आप दीजिए। अच्छी मजबूती के बीच यहाँ पर कामकाज देखने को मिल रहा है आज के सत्र में भी और पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन में भी। अगर आप देखेंगे अच्छा खासा एक्शन और इस स्पेस में वन ऑफ द कह सकते हैं कि आउट परफॉर्मर रहा 825 के लेवल्स पर। जी सवाल मेरे लिए? जी आपके लिए अमोल। ओके आई थिंक काफी प्रॉमिसिंग सेटअप है। अगर ये क्वार्टर में भी देखे तो अब तक 20% चला है स्टॉक, हायर बॉटम फॉर्मेशन है। जरूर ट्रेंड के साथ रहना चाहिए। आई थिंक ट्रेंड फॉलोइंग ट्रेडर्स के लिए 810 और 805 इमीडिएट सपोर्ट्स लेवल है। आई थिंक उसके ऊपर रहता है तो ये स्टॉक कहीं ना कहीं 850 और 870 तक जाने के चांसेस शॉर्ट टर्म में दिख के आ रहे हैं। 850 870 तक के टारगेट इंडियन होटल्स के लिए 3 महीने में अच्छी रफ्तार दिखाई है और जब से इन्होंने अपनी स्ट्रेटजी अनवील की है लगातार हमने बाइंग के कॉल भी आते हुए देखी है और शेयर ने उस हिसाब से परफॉर्म भी करके दिया है। आज अगर आप दूसरे शेयरों को देखेंगे, ताज जीवीके हो गया, रॉयल ऑर्किड हो गया, ये भी शेयर आज मजबूती दिखा रहे हैं। पेपर शेयरों में भी आज अच्छी उड़ान हमने देखी। जेके पेपर देखिए, वेस्ट कोस्ट देखिए, स्टार पेपर, बढ़िया मूव। जेके पेपर का शेयर तो बाकायदा 6% ऊपर ये दिख रहा है। पावर को लेकर एक बार फिर से व्यू लेंगे राजेश जी। टाटा पावर, सीएससी, एनएचपीसी, ये तमाम स्टॉक्स बढ़िया से चल रहे हैं। सीएससी तो बाकायदा 200 रुपए के ऊपर निकल भी गया है। पावर में आपकी पसंदीदा पिक क्या है सर? देखिए, टाटा पावर पे व्यू हमारा बुलिश है और हमें लगता है कि जिस तरीके के यहाँ पे सेटअप बने हुए टाटा पावर में 465 470 की तरफ ये मोमेंटम ग्रेजुअली बढ़ते हुए दिखेगा, तो यहाँ पे पोजिशनल ट्रेड इनिशिएट किया जा सकता है 430 के स्टॉप लॉस से। दूसरा ही हमें यहाँ पे पसंद आ रहा है जेएसडब्ल्यू एनर्जी, जो कि हमने शो की शुरुआत में भी रिकमेंड किया और हमें लगता है कि वो स्टॉक पे भी नजर रखना चाहिए। स्टॉक में जिस तरीके के फॉर्मेशन बने हैं, एक करेक्शन के बाद स्टॉक में एक रिकवरी यहाँ पे आते हुए दिख रही है। ये स्टॉक में नेक्स्ट टारगेट 720 की तरफ आते हुए दिखेगा। सीएससी में काफी स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट देखने को मिला और हमें लगता है जिस तरीके का ब्रेकआउट सीएससी में हुआ है, वापस ये 200 के आसपास ही अब कंसोलिडेट करते हुए दिख रहा है। हमें लगता है ये 200 रुपए के ऊपर जैसे ही सस्टेन होना चालू करेगा, स्टॉक में पोटेंशियल है कि वापस अपने न्यू ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी की तरफ भी बढ़ता हुआ दिख सकता है। तो सीएससी पे भी व्यू बुलिश है। 190 के स्टॉप लॉस से यहाँ पे भी लॉन्ग ट्रेड कैरी किया जा सकता है। तो पावर स्टॉक्स पर एक नजरिया, लॉन्ग ट्रेड सीएससी पे भी कैरी करके चल सकते हैं। लेकिन चलिए आप क्लोजिंग की तरफ हम बढ़ेंगे और इस पूरे हफ्ते की बाजार की चाल को अगर आप देखें, ब्रॉडर मार्केट्स ने काफ़ी अच्छा एक्शन दिखाया। स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स मिड कैप और स्मॉल कैप की तरफ से देखने को मिले। वैसे तो पूरा का पूरा हफ्ता काफ़ी एक्शन पैक पॉजिटिव रहा। इवेंट्स भी ढेर सारे रहे जिसे बाजार को डाइजेस्ट करना था और इन सारे इवेंट्स को डाइजेस्ट करते करते पॉजिटिव मोमेंटम ही देखने को मिला। लेकिन शुक्रवार के दिन एक ब्रीदर मार्केट ने ज़रूर लिया है और इस वक्त अगर आप देखेंगे 24
24,700 के नीचे निफ्टी जो है वो क्लोज होने की कोशिश, इनफैक्ट 24,700 के लेवल्स को टिकाए रखने की बेहद कोशिश की, लेकिन इस वक्त जो है वॉलेटाइल ट्रेंड्स देखने को मिल रहे हैं। इस पूरे के पूरे हफ्ते के मार्केट को अगर आप देखेंगे, रियल एस्टेट सेक्टर कह सकते हैं कि अच्छा खासा एक्शन दिखा रहा था पूरे हफ्ते। ड्यूरिंग द वीक रियल एस्टेट सेक्टर ने बाजार को बेहद संभाला। सीमेंट पैक पर भी चुनिंदा रिपोर्ट्स आती हुई देखी। जेफरीज की रिपोर्ट के ठीक बाद सीमेंट के भी हालात सुधरते हुए देखने को मिले। पीएसयू, बैंक और सरकारी कंपनियों को बिल्कुल नहीं भूलना है, क्योंकि वहां पर अच्छा खासा एक्शन भी देखने को मिला। और क्लियरली अगर आप देखेंगे, पीएसयू बैंक स्पेस में अच्छी खासी मजबूती के बीच कामकाज थ्रू आउट द वीक हमने देखा। आईटी ने रिकॉर्ड हाई इस हफ्ते लेवल्स छुए हैं और आईटी लाइक्स ऑफ लार्जर प्लेयर्स लाइक इन्फोसिस, टीसीएस देख लीजिए, या फिर पर्सिस्टेंट सिस्टम जैसे स्टॉक्स देख लीजिए, टेक महिंद्रा, इन सारे के सारे मूवर्स में अच्छा खासा एक्शन देखने को मिला। बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक जैसे स्टॉक्स में आज भी अच्छी खासी तेजी दिखी। और इसके अलावा मेटल और फार्मा लगातार 3 हफ्तों से इनफैक्ट कह सकते हैं कि फार्मा, हेल्थ केयर, डायग्नोस्टिक बाजार को संभाल रहे हैं। आज थोड़ी सी चाल वहां पर फीकी पड़ती हुई नजर आई, लेकिन आज का दिन मेटल और साथ ही कंजम्पशन से जुड़ी कंपनियों का यानी कि एफएमसीजी का रहा। ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी अच्छा खासा एक्शन। आज के सत्र की अगर बात करेंगे, रियल्टी, एनर्जी, सर्विस, आईटी, ये सारे के सारे सेक्टर्स थे जो कि मूव अपसाइड नहीं कर रहे थे, लेकिन वे वही सेक्टर्स हैं जो कि ड्यूरिंग द एंटायर वीक बाजार को संभालने का काम कर रहे थे। वॉलेटाइल मूव्स आने ही थे, क्योंकि आज एक इवेंट और इवेंट के ठीक बाद जिस तरह के सेंटिमेंट्स बनने थे, रैशनल अप्रोच मार्केट क्रेडिट पॉलिसी से पहले भी दिखा रहा था, क्रेडिट पॉलिसी के बाद भी आरबीआई ने ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किए। उम्मीद के मुताबिक सीआरआर में 50 बेसिस पॉइंट्स का बदलाव यहाँ पर कटौती करने के बाद क्लियरली बैंकिंग सिस्टम में एक लिक्विडिटी सिनेरियोज जो है वो बेहतर होते हुए नजर आएंगे। सो ये तो एक इकोनॉमिक इंडिकेटर है जिस पर नजर रही, लेकिन इसके अलावा अगर आप देखें, आज के सत्र में बड़ा ही सदा हुआ कामकाज बाजार में देखने को मिला। और क्लोजिंग के दरमियान इस वक्त हम देख रहे हैं कि वॉलेटाइल ट्रेंड्स और कमजोरी के साथ, या यूं कहे कि रेंज में बाजार बंद होते हुए 5 दिनों की मजबूती के बाद इस तरह की रेंज जो है, ऑफ कोर्स इसे कमजोरी तो नहीं ही कहना चाहिए, लेकिन इस वक्त अगर आप देखेंगे 24,670 के लेवल्स पर निफ्टी क्लोजिंग दिखाता हुआ, सेंसेक्स 81,670 के लेवल्स पर करीब 100 अंकों की बिकवाली। और बैंक निफ्टी में भी हम देख रहे हैं वॉलेटाइल मूव्स आज के सत्र में देखने को मिल रहे हैं। बैंक निफ्टी की क्लोजिंग भी स्क्रीन पर आपके लेकर आएंगे। एडवांस डिक्लाइन रेशियोज की अगर बात करें, बैंक निफ्टी 53,493 के लेवल्स पर करीब 100 अंकों की बिकवाली, यहाँ पर भी 1582 एडवांसेस के सामने 1035 डिक्लाइन। तो क्लियरली बटा हुआ बाजार कह सकते हैं, और एडवांस डिक्लाइन रेशियोज भी यही साबित कर रहे हैं। फियर इंडिकेटर इंडिया विक्स की तस्वीर एक बार आपके स्क्रीन पर लेकर आते हैं। इंडिया विक्स में भी वॉलेटाइल मूव्स आज के सत्र में देखने को मिले, और इंडिया विक्स जो है 15 के लेवल्स के नीचे लगातार बना रहे ये कोशिश, और इस वक्त करीब 3% की गिरावट के साथ 15 के नीचे इंडिया विक्स। तो कंसर्न्स वहां से तो ज्यादा नहीं है, इंडिया विक्स जो है वो संभलता हुआ। लेकिन चलिए इसी के साथ क्लोजिंग कॉल्स को, फ्राइडे सेशन को हम यहीं पर समेटने जा रहे हैं। वॉलेटिलिटी के साथ बाजार को आज क्लोज जरूर कर रहे हैं, लेकिन अमोल, राजेश, आदित्य, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए, और इस वॉलेटाइल मार्केट में हमारे व्यूअर्स को एक सही राह दिखाने के लिए। हैव अ ग्रेट वीकेंड टू यू ऑल। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। क्लोजिंग कॉल को हम यहीं समेट रहे हैं। मुझे और अभिषेक को आप दीजिए इजाजत, लेकिन अगली पेशकश हम आपके लिए लेकर आएंगे स्टॉक्स से रिलेटेड और खबरों वाले शेयर्स, और साथ ही बाजार का एक्शन 18 स्वदेश पर भरपूर है। बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।